अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 166 बी। तो सेक्शन 166 बी के अंतर्गत है, भारत के बाहर किसी देश में या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय को या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र के विषय में। तो उसके अंतर्गत है कि 166 बी सप्लूज 1 के अंतर्गत कि भारत के बाहर किसी देश में या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है, अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार अगर उचित समझती है तो ये हमारा ऐसा अनुरोध पत्र है जो विदेशी जो न्यायालय है उस विदेशी न्यायालय से भारत स्थित न्यायालय के अंतर्गत आया है। और ये विदेशी सरकार जो भारतीय सरकार से यह अपेक्षा करती है कि वह संबंधित कोई भी दस्तावेज है या अन्वेषण में जो उपलब्ध चीज है वह भारत सरकार के लिए उपलब्ध कराए। तो उचित समझती है अगर सरकार तो उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कि वह इस निमित्त नियुक्त करे वह ऐसा लेटर अग्रेसित वह कर सकती है, उसको ऐसा लेटर अग्रेसित करने का उसको राइट है, जो तब तक उस व्यक्ति को अपने समक्ष वह सम्मन करेगा और उसे अभिकथित जो कथन है उसको अभिलिखित करेगा और दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकता है जो तब उसी रीति में अपराध का वह उसका अन्वेषण करेगा। और यह उस प्रकार से रीति फॉलो होगी मानो कि ऐसा अपराध भारत के अंतर्गत भारत के भीतर ऐसा अपराध किया गया हो। अब बात आती है हमारी सब क्लोज 2 की। 166 बी सब क्लोज 2 के अंतर्गत है कि उपधारा 1 के अधीन लिए गए या संग्रहित सभी जो साक्ष्य हैं उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां या इस प्रकार संग्रहित चीज यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के द्वारा उस न्यायालय को या उस प्राधिकारी को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था पारित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति में जिसे केंद्र सरकार उचित समझे वह उसको अग्रेसित करेगा। और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 167 वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न हो सके तब क्या हम प्रोसीजर अपनाएंगे। तो सबसे पहला है 167 सब क्लोज 1 के अंतर्गत कि जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत जो 24 घंटे की अवधि है उसके अधीन पूरा नहीं किया जा सकता है और विश्वास करने का यह आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक जो पंक्ति से निम्न नहीं है निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी में जो संबंधित प्रविष्टियां हैं वो प्रविष्टियां भेजेगा और उन प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि जो कॉपी है वो कॉपी भेजेगा, साथ में अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भी वह भेजेगा। और इसका जो 167 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है उस मामले में विचारण की उसको अधिकारिता है या नहीं है यह मैटर डिजर्व नहीं करता। अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसे कि वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेशित कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक सब क्लोज दे रखा है, वो है परंतु है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दिशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस धारा के अधीन अभिरक्षा के अंतर्गत जो निरोध है वह नंबर 1
90 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। जहां अन्वेषण में ऐसे अपराध के संबंध में जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। कुल मिलाकर के सब क्लोज 2 के अंतर्गत है। कुल मिलाकर के 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संदर्भ में है। और यथा स्थिति 90 दिन अथवा 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त व्यक्ति अगर जमानत देने के लिए वह व्यक्ति तैयार है तो और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के उपबंधों के लिए अर्थात जमानत के उपबंधों के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। इसके बाद आता है हमारा सब क्लोज 6। कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जा सकता। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सदृश संपर्क माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को बढ़ा सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि पीसी के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन जेसी की जहाँ बात आती है, न्यायिक कस्टडी बढ़ाने की जहाँ बात आती है, उस स्थिति में वह वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट है, कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। स्पष्टीकरण 1, शंकाएं दूर करने के लिए यह घोषित किया गया है कि पैरा के में जो निर्दिष्ट अवधि है उसके समाप्त अगर हो जाती है तो उसके समाप्त होने पर भी अभियुक्त व्यक्ति जब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा तब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। यानी जमानत का उसका अधिकार 60 दिन बाद अराइज तो होता है, लेकिन उसको स्वल्प जमानत नहीं दी जाएगी, अर्थात उसको आवेदन करने पर ही उसको जमानत दिया जाएगा। और स्पष्टीकरण 2 में यह रखा है, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा 6 के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक सदृश संपर्क माध्यम से जो प्रमाणित पेशी है, उस प्रमाणित पेशी में जो आदेश है उसके आदेश के माध्यम से ऐसे उसको साबित किया जा सकता है। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें है। इसके बाद 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है तो उस स्त्री की दशा के अंतर्गत निरोध को किसी रिमांड गृह या मान्यता प्राप्त कोई सामाजिक संस्था है उस सामाजिक संस्था की अभिरक्षा के अंतर्गत ही उसको जो कि है कि वह मान्य किया जाएगा। इसके बाद ये दे रखा है, पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस थाने का अधिकारी उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है और न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर नहीं मिल सकता है उस स्थिति में वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वह निरोध की अवधि को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए ऐसे निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा, उसको 7 दिन का ही उसको यह समय वह दिया गया है। उसके बाद इस धारा के अधीन पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने का अपना जो कारण है उस कारण को भी लिखेगा। सब क्लोज 4 के अंतर्गत है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश देने की अपने आदेश की प्रतिलिपि है आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वह ऐसा भेजेगा। और सब क्लोज 5 के अंतर्गत है, समन मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेशित करेगा जब तक कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं होने देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 महीने से अधिक की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। यानी कि 6 महीने के भीतर ही वह ऐसा कार्य करेगा जब तक कि उस न्याय के हित में ऐसी अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं हो। इसके बाद सब
क्लोज 6 के अंतर्गत है, उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का और आगे अन्वेषण रोकने के लिए आदेशित किया गया है, वहाँ सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा यदि समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए था, तो उपधारा 5 के अधीन जो आदेश है जो मजिस्ट्रेट ने किया है उसको वह रद्द कर सकता है और ये निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों में के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो कि विनिर्दिष्ट हों अपराध का और आगे अन्वेषण किया जाए। इस प्रकार से आज हमने जो सेक्शन 167 को भी पढ़ा। आगे की कक्षा में मैं आपको सेक्शन 168 से कंटिन्यू करूँगा। आज की कक्षा ले इतना ही। थैंक यू।